तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर इस ब्रिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर जो एक्चुअल कोस्टल रोड को बांद्रावली सीलिंग के साथ में कनेक्ट करेगा, इसका सेकंड बो स्ट्रिंग ब्रिज अटैच कर लिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हो कुछ दिन पहले पहला बो स्ट्रिंग ब्रिज अटैच किया गया था। ये दोनों ब्रिजेस JNPT के पास में असेंबल किए गए थे और फिर समुद्र के रास्ते बार्जेस पर लोड करने के बाद इसे साइड पर लाया गया और रातों रात इंस्टॉल कर दिया गया। तो ऐसा ही सेकंड जो ब्रिज है वो भी इंस्टॉल हो गया है और इसकी वजह से मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 2 होगा वो भी कंप्लीट होने के काफी नजदीक है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डेटा सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर भारत बन गया है लीडर इन एशिया पैसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो यहाँ पर दोस्तों चाइना को छोड़कर भी करेंटली इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है डेटा सेंटर कैपेसिटी के हिसाब से, जहाँ पर हमने ओवरटेक किया है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, इन सारे देशों को। तो ऑब्वियसली चाइना हमसे अभी भी काफी आगे है, वहाँ पे हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन जापान एंड सिंगापुर जैसी कंट्री जो डेटा सेंटर हब्स है उनको भी हमने यहाँ पे ओवरटेक किया है। अगली खबर दोस्तों ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने थर्सडे को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है लिक्विड रॉकेट इंजन मेड विद द हेल्प ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे 3D प्रिंटिंग के नाम से भी बोला जाता है। और नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 4th स्टेज में इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले समय में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV के अंदर। तो ये डिजाइन किया गया इसरो के द्वारा, प्रोडक्शन जो है 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल के साथ में की गई। ऑब्वियसली काफी मॉडर्न टेक ये है और आगे बढ़ रहा है हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तिरुचिरापल्ली इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल से रिलेटेड, जो कि जुलाई के महीने में ओपन हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन हमें दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो सेंट्रल बस स्टैंड है कैंटोनमेंट में तिरुचिरापल्ली में, उसको शिफ्ट कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल पे जो कि पंजपुर में मौजूद है। ये बस टर्मिनल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, यहाँ पर प्राइवेट और स्टेट ओन दोनों बसेस के लिए जगह होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मेधा SMH रेल जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, जिन्होंने टेस्टिंग शुरू कर ली है मुंबई मोनोरेल के न्यू रेक्स के रोलिंग स्टॉक की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने को खबर दी थी कि ब्रांड न्यू मोनोरेल के रेक्स मुंबई में आ रहे हैं। वैसे 10 रेक्स ऐसे आने हैं। अब ये नए रेक्स है तो ऑब्वियसली इनकी पहली ट्रायल टेस्टिंग वगैरह होगी, प्रोटोटाइप रही है, तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहाँ पर 9 सिविल इंजीनियर फर्म्स ने बिड्स को प्लेस किया है। 22 बिड्स प्लेस हुई है वैसे टोटल नंबर ऑफ बिड्स की हिसाब से बात करें तो, और एक 182 किलोमीटर लंबा ये रोड है जो नागपुर और ऑब्वियसली चंद्रपुर को कनेक्ट करेगा। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड है। MSRDC का ये प्रोजेक्ट है, NHAI आएगा नहीं, और इसके वजह से होगा ये कि कुछ आसपास के विलेजेस जो यहाँ पर मौजूद है नागपुर से, वो समृद्धि महामार्ग से भी कनेक्ट करने के लिए एक ज्यादा फास्टर ऑप्शन ले आएंगे। 6 पैकेजेस में से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देखते हैं कौन सी कंपनी को बिड्स मिलती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिगो से रिलेटेड। आप जानते हो अभी करेंटली ये दुनिया के टॉप 5 एयरलाइंस के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में इनका प्लेन ऑर्डर, इनफैक्ट सबसे बड़ा प्लेन ऑर्डर इनका ही है करेंटली। और इन्होंने भी ये भी काइंड ऑफ बातें शुरू की है कि ये एम्ब्रेयर, एयरबस और ATR के साथ में बात कर रहे हैं 100 स्मॉलर प्लेन्स को खरीदने के लिए अपने रीजनल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। वैसे करेंटली कंपनी जो है वो 45 78 सीटर ATR 72 प्लेन्स का इस्तेमाल करती है। और ये प्लेन्स जो है दोस्तों रिमोट लोकेशंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी ऐसे आपको लगता होगा कि ये इतना इस्तेमाल नहीं होते होंगे, लेकिन कई जगहों पे ये काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडिगो के द्वारा। और अब ऐसे ही कई प्लेन्स को इस्तेमाल करने के लिए ये ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। 5 साल का वैसे टाइमलाइन होगा, फाइनल ऑर्डर्स हमें कुछ दिनों बाद ही पता चलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो है महाराष्ट्र के पहले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जिसे इंस्टॉल किया गया है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ पर जो है एवरेज 40,000 व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, वीकेंड्स को 60,000 व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं। और इस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के हिसाब से ये चीज की गई है। बेसिकली 39 गैंट्रीज या काइंड ऑफ जो आर्क होते हैं जिसके ऊपर बोर्ड वगैरह लगते हैं, वैसे सेटअप बनाए गए हैं। यहाँ पे 95 किलोमीटर सेगमेंट पर 218 AI एनेबल्ड CCTV कैमरास लगाए गए हैं और 17 तरीके के डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशंस को ये कैमरास जो है, यहाँ पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन है। सारे कैमरास एंड टूल बूथ्स पर भी ये चीजें जो है अभी होगी और बेसिकली यहाँ पर चलान लगाने में आसानी होगी गवर्नमेंट को, जो लोग रूल तोड़ते हैं उनके लिए। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन से रही है, जहां पर लार्सन एंड ट्यूब्रो ने 2 सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, जो कि काफी क्रूशियल है। वैसे अब 4 कॉरिडोर है टोटल 148.1 किलोमीटर लंबे लेंथ के, जिनमें से कनाका लाइन जो कि 4था कॉरिडोर होगा, उसका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो ने जीता है। अब लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एंड सिविल वर्क से काम करेगी, जो बेंगलुरु नेटवर्क के एक्सपेंशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। आज का आस्पिड सॉल्व के बारे में बात करें तो वेदांत सिंह पूछते हैं, आफ्टर द स्काईबस मेट्रो डिजास्टर कैन गोवा गेट एट लीस्ट अ रेगुलर मेट्रो, व्हाट इज द फिजिबिलिटी। तो देखो यार, फिजिबिलिटी के ऊपर मैं इतना जबरदस्त कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो गोवा की लोकल पॉपुलेशन है ना, वो कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज के हिसाब से। अब यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि स्काईबस मेट्रो को लोकल लोगों के लिए तो बनाया ही जा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा टूरिज्म का विचार करते हुए बनाया जा रहा था कि जो लोग जनरली एक नॉर्थ साउथ गोवा के अंदर ट्रैवल करते हैं, जब गोवा जाते हैं तब उनको भी वो काम में आती है। और ऑब्वियसली लोकल्स जो जनरली बसेस वगैरह से ट्रैवल करते हैं उनको भी
ये वो काम में आती। लेकिन देखो अगर ऑनेस्टली कहे तो गोवा के सिनेरियो को जितना मैं समझता हूँ तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लॉबीज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टैक्सीज की बात करें, प्राइवेट बसेस की बात करें, इन्होंने ओला उबर तक जो है बंद करवा रखा था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये यूनियंस अगर इतना स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंड करते हैं टूरिज्म के ऊपर अपना घर चलने के लिए, जिनमें ट्रांसपोर्ट वाले भी बहुत है, तो एक बड़ा वोटिंग फैक्टर भी ये निकल कर आता है। तो यहाँ पर कोई मेट्रो वगैरह बनना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा वैसे लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसका जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखाती है नहीं दिखाती है वो बहुत अलग बात है। एट द सेम टाइम गोवा जो है ऐसे मेट्रोस को सेल्फ फंड कर सकती है, इसके ऊपर भी डाउटफुल चीजें हैं। इनको प्रोबेबली सेंटर लेवल पे मदद लगेगी ऐसे मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए। देखिए डायरेक्टली 8-10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स फंड करना मुश्किल होगा, स्पेशली अगर हम नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को कनेक्ट करने जैसी चीजों की बात करें तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है, हो सके फ्यूचर में ये कुछ हो, लेकिन अभी करेंटली यहाँ पर ऐसी कोई प्लानिंग्स नहीं है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोंकण रेलवे की डबलिंग अगर अच्छे खासे लेंथ में हो गई तो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कुछ ट्रेन देखने मिलेंगे जो नॉर्थ साउथ को ठीक से कनेक्ट कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।